अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार गौस आजम और एक औरत का ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा थी। उसके एक इकलौते बेटे के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। वह औरत हर मां की तरह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत और दुलार करती थी। उसने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की थी और उसकी अच्छी परवरिश भी की थी। वह बलियों की बहुत मानने वाली औरत थी और जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वह वक्त के बली के पास चली जाती और अल्लाह पाक से दुआ करती थी। इसी तरह की जिंदगी वह गुजार रही थी और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। जब बेटा जवानी की उम्र को पहुंचा और अच्छा कमाने लगा तो उसने सोचा कि मैं उसकी शादी कर दूं, क्योंकि अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा कि बेटे की शादी करूंगी तो मेरे घर में मेरी बहू आ जाएगी और अल्लाह ताला मेरे बेटे को औलाद से भी नवाज देगा। फिर वह उस वक्त के बली के पास गई और उनसे कहा कि हुजूर, आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि उसकी शादी होने वाली है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, उसे नेक और परहेजगार बीवी मिले और मेरा बेटा साहिबे औलाद भी हो जाए। उन बुजुर्ग अल्लाह वाले ने भी उसके बेटे के हक में दुआ की कि जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों से नवाज देगा और तुम भी अपने बेटे की खुशियां देखोगी। वह औरत अपने घर आ गई और एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। उसकी बहू बहुत खूबसूरत, नेक और परहेजगार थी और वह अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। बेटा भी अपनी मां का फर्माबरदार था। उस बूढ़ी ने जिंदगी में जितनी कुर्बानियां दी और जो कुछ उसने अपने बेटे के लिए किया, अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसे पूरा सिला दे दिया। वह हर वक्त अल्लाह ताला से लौ लगा के रखती थी और दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, तूने मेरी हर दुआ को कबूल किया है, मुझे हर खुशी अता फरमाई है। बस अब मेरी आखिरी दुआ भी सुन ले, मेरे बेटे को बेटा अता कर दे। यह खुशी मैं अपनी जिंदगी में ही देखना चाहती हूं। अपने पोतों को अपनी नजरों के सामने खेलते हुए देखना चाहती हूं। अब वह रोज अल्लाह ताला से दुआ करती थी। उसके बेटे की शादी को 1 साल होने को आया था और अभी तक उसकी बहू उम्मीद से नहीं हुई थी। उसने एक हकीम से अपनी बहू का इलाज करवाना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा कि यह दवा अपने बेटे और बहू को खिला दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत जल्द बाप बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद का दामन अपने हाथ से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह बुढ़िया भी अपने बेटे और बहू के हक में दुआ कर रही थी और अल्लाह वालों से दुआ भी करवा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि उसके बेटे की शादी को 11 साल गुजर गए और वह साहिबे औलाद न हुआ। वह जफा बहुत उदास थी क्योंकि अब उसकी उम्र उसका साथ नहीं दे रही थी। वह रोज रोती और कहती, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही है? मेरे परवरदिगार, तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन एक खुशी मुझे नहीं दी। वह हर जगह जा चुकी थी, टोटके भी इस्तेमाल किए, वजीफे भी कर लिए, बजू बुजुर्गों से दुआ भी करवा ली, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती और उसका बेटा अब तक बाप नहीं बन सका। पड़ोस के लोग जो उल्टी सीधी बातें सोचने लगे थे, उन्होंने उस बुढ़िया के कान भरना शुरू कर दिए और कहा, तुम अपनी बहू को बुरा भला कहो, तुम क्यों रोती रहती हो, गम क्यों करती हो? इकलौता और लाडला बेटा है तुम्हारा, अपने बेटे की शादी कहीं और करा दो और देख लेना, तुम्हें उस बहू से पोते जरूर मिलेंगे। उस बुढ़िया ने लोगों के कहने पर अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूं। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी है। वह फल का दरख्त है। मैं चाहती हूं कि मैं अपनी आंखों से अपने पोतों को अपने आंगन में खेलता हुआ देख सकूं। तेरी बीवी ने तो मेरा अरमान पूरा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? बेटे ने कहा, नहीं मां, उसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, यह तो सब अल्लाह पाक की तरफ से है। आप उस औरत पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? औलाद होना या ना होना, यह तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। वह बुढ़िया बोली, अगर तुम दूसरी शादी के लिए रजामंद नहीं होते तो मैं वक्त के वली के पास जाऊंगी और उनसे दुआ करवाऊंगी। मुझे पता है अल्लाह पाक मेरी बात को समझेंगे और वो बगदाद के सबसे बड़े मशहूर बली हैं। उनके पास चली जाऊंगी और जरूर मेरे हक में दुआ करेंगे, वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। बेटे ने मां को बहुत समझाया
लेकिन मां नहीं मानी और कहा, मैं वक्त के बली के पास जा रही हूं, मुझे अब मत रोको। वहां के जो बली थे वो उस वक्त के सबसे ज्यादा जाने माने अल्लाह वाले थे, जिनके पास लोग अपने दुखरे लेकर आते थे, दुआ करवाते थे। अब बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। लोगों के जाने के बाद उसने रोते हुए गिड़गिड़ाकर उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हजरत, अपने बेटे की शादी से पहले मैंने आपसे दुआ करवाई थी और आपसे कहा था कि मेरा बेटा जिंदगी की खुशियां पाए, और वो बहुत खुश है। उसकी बीवी भी उसके साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। लेकिन उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरे बेटे के यहां अब तक कोई भी औलाद नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा दुख है। मैंने कभी अल्लाह पाक से शिकायत नहीं की और ना ही शिकवा किया है, लेकिन यह मेरी आखिरी अरमान है जिसको मैं पूरा करवाना चाहती हूं। आंखें बंद करने से पहले वो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे वक्त दो बीवी, और तुम दूसरे दिन आना ताकि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकूं और देखूं कि मामला क्या है। उसके बाद वो जफा अपने घर आ गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह ताला, वो अल्लाह वाले तेरे हुजूर हाजिर होंगे। या अल्लाह, उनकी दुआ को सुन लेना। वो जो भी मेरे हक में दुआ करेंगे उसको कबूल कर लेना। वो बहुत ही बेचैन थी। दूसरे दिन वो बुढ़िया और अल्लाह वाले के दरबार में पहुंची और कहा, आपने मेरे लिए दुआ की होगी, बताइए हजरत, क्या मेरे बेटे की किस्मत में औलाद है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है जफा, लेकिन मैंने रात भर दुआ की है और मुराकावत नहीं हो सकता। तुम पोतों की खुशियां नहीं देख सकती। बुढ़िया ने अल्लाह वाले से कहा, आपने खबर सुनाकर मेरे दिल को ही तोड़ दिया। क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे लिए कोई औलाद नहीं है? यह कैसा फैसला है तकदीर का? वो कहने लगे, देखो, यह तो अल्पाक की मर्जी है। वो चाहे किसी को औलाद दे दे, चाहे किसी को बे औलाद कर दे, चाहे किसी को बेटे दे दे, चाहे किसी को बेटी दे, किसी को दोनों दे, और चाहे किसी को कुछ भी ना दे और बांझ बना दे। यह तो उसकी मर्जी है और उसकी मसल्लत है। इस पर सब्र और शुक्र करो, और वैसे ही तुम्हारा बेटा मौजूद तो है, तुम्हें औलाद की जरूरत ही क्या है? तो वो कहने लगी, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बेटे की औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है। मैं तो चाहती हूं मेरे पोते हो, लेकिन अब तो मैं दुखी होकर दुनिया से चली जाऊंगी। वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अल्लाह ताला की मर्जी के आगे तो कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। जो तकदीर का फैसला है वही तो होकर ही रहेगा। तुम बजाय शिकायत करने के अल्लाह पाक की रजा पर राजी हो जाओ और उसकी शुक्रगुजार बंदी बन जाओ। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वो बड़ी आस लेकर उनके पास गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी, और जब उस अल्लाह वाले के आस्ताने से निकली तो वहां पर एक नन्हे से बच्चे ने बुढ़िया को यूं रोते देखा तो उसके पास आ गया और कहा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह वाले के पास से इस कदर रोती हुई क्यों आ रही है? अल्लाह के वली ने क्या कह दिया? तो बुढ़िया कहने लगी, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या बताऊं? बच्चे ने कहा, क्या बताइए ना, मैं जानने जाना चाहता हूं आपके रोने की वजह। बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए हैं और अब तक उनके यहां कोई औलाद नहीं हुई। मैं पोते की चाहत में यहां आई थी, लेकिन ये अल्लाह के वली कहते हैं कि मेरी बेटी की किस्मत में बेटा है ही नहीं, और बेटा तो क्या, कोई बेटी भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे की शादी के बाद पोतों की खुशियां भी देखनी हैं, लेकिन अब तो लगता है यह खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। फिर वो बुढ़िया वहां से जाने लगी तो बच्चा कहने लगा, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे? जब अल्लाह ताला ने अपने इतने बड़े बली की दुआ नहीं सुनी तो वह तुम्हारी बात को कैसे सुनेगा? बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए मैं अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ जरूर करूंगा ताकि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बेटा, तो तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो फिर अल्लाह ताला से कह देना कि वो मुझे जरूर पोता दे। बुढ़िया उस नन्हे बच्चे को आम बच्चों की तरह समझ रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल नहीं चाह रहा था कि उस बच्चे को कुछ ऐसा बोले जिससे उसकी दिल आजारी हो। बच्चे की मुस्कुराती शक्ल को देखकर वह मुस्कुरा देती थी। बच्चे ने कहा, अच्छा, अब आप घर जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको नामुराद नहीं करेगा। उसके बाद बुढ़िया वहां से चली गई। उसके जाते ही वह नन्हा बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गया और नफल नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ करने लगा। उसकी दुआ का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले हैरान हो रहे थे।
वह बच्चा गिड़गिड़ाकर रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर एक ऐसी औरत के लिए दुआ कर रहा था जिसे वह जानता ही नहीं था। यहां तो इंसान अपनों के लिए दुआ करने के लिए हाथ नहीं उठाता, लेकिन उस बच्चे ने बुढ़िया के आंसू देखे और उसने बारगाह इलाही में अपनी झोली दराज कर दी। बच्चे ने कहा, अल्लाह रब्बे करीम, तू सुनने वाला है, तू इल्मुल गैब रखता है। बेशक तू तकदीर में जो लिख देता है वही हो जाता है, लेकिन यह तेरा ही फरमान है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैं तुझे तेरे किबरिया का वास्ता देता हूं, मैं तुझे तेरे महबूब की मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि तू उस जफा को अपनी रहमत से पोता अता कर दे। बच्चे के मांगने का अंदाज इतना अनोखा था कि सब समझ गए कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी कैफियत ऐसी थी कि लग रहा था वह दुनिया और माफिया से बेगाना है, उसके सामने बस उसका रब है। उसने 11 मर्तबा अल्लाह ताला के सामने अर्ज पेश की जैसे सिफारिश कर रहा हो। फिर वहां से खुशखबरी के आसार नमूद होने लगे। वह बच्चा अल्लाह ताला के हुजूर अपने दामन को फैलाए हुए था और बूढ़ी अपने घर पहुंच गई। वह आंसू बहाती हुई बेटे के पास बैठ गई। बेटे ने कहा, अम्मा आप रोती क्यों हैं? मां ने कहा, क्या करूं बेटा, मैं तो अल्लाह के एक बली के पास गई थी, उन्होंने कहा कि तेरी तकदीर में औलाद ही नहीं है। बेटा कहने लगा, मां ये कैसी बात कह दी आपने, अभी अभी तो मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि वो उम्मी से है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आपका मुंह मीठा कराऊं। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बुढ़िया बहुत रोई। उसने शुक्रान के नफल अदा किए और कहने लगी, या अल्लाह तुमने कैसे मेरी दुआ को सुन लिया। या अल्लाह तूने मुझे मायूस ना होने दिया, ऐसा कैसे हो गया। वो बच्चा सच में मुझे सच में कह रहा था, मैंने तो उसे मजाक समझ लिया था। जफ ने सोचा, मैं उस बच्चे को जरूर ढूंढी, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। वो ना जाने कहां जा चुका था। पता करने पर पता चला कि वो बच्चा कभी यहां रहता है और कभी किसी और जगह चला जाता है। यहां तक कि होते होते अब जफा के 11 पोते हो गए। वो कौन था अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरे हक में दुआ की थी और आज मैं अपने पोतों के साथ जिंदगी की खुशियां देख रही हूं। या अल्लाह मुझे एक बार उस बच्चे से जरूर मिला दे। जफा ने फिर से दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह ताला तूने मुझे पोतों की बहारें तो दिखा दी, मुझे उस बच्चे से भी मिलवा देना। फिर अचानक एक दिन उसका बेटा घर आकर कहने लगा, मां बगदाद में एक बहुत ही बड़े बली आए हैं, उनकी बहुत धूम मची हुई है, उनके इल्म के क्या कहने, और मैंने तो सुना है वो बहुत ही खूबसूरत भी हैं। उनके इल्म के आगे तो कोई टिकता ही नहीं है। यहां के जितने भी बड़े बड़े आलमी दीन हैं उन्होंने उनका इम्तिहान लिया है। सुना है वो मुक्ति भी है, वो हस भी है और हर तरह का इल्म उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, उनकी हर दुआ कबूल होती है। उनके बहुत से दीवाने और आशिक हैं और मैं भी उनका मरीज बन गया हूं। जफा के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं उस अल्लाह वाले से मिलूं जिसके बारे में मेरे बेटे ने मुझसे कहा है। यह सोचकर जफा ने चादर लपेटी और अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी, बगैर किसी जरिए के आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कान में बोल रहा है। बोलने का अंदाज इतना मीठा था कि जफा उस बयान में खो गई। उसने कुरान पाक की तफसीर और तिलावत सुनी तो उसके दिल में उस अल्लाह के वली की मोहब्बत आ गई। उसने सोच लिया कि जब यहां से मजमा हट जाएगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी। जब लोग चले गए तो जफा रहमतुल्लाह अल के पास पहुंची और कहा, हुजूर एक दिल की बात कहनी है। मैंने सुना है कि आपका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। आपने फरमाया, हां मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूं। फिर बुढ़िया ने कहा, आपको गौस आजम भी कहा जाता है। आपने फरमाया, हां हमें अल्लाह ताला की तरफ से यह रुतबा भी मिला है। फिर बुढ़िया ने बोला, आपको मोहिद्दीन भी कहा जाता है। आपने कहा, हां बेशक अल्लाह ताला ने हमारे जरिए इस्लाम को जिंदा करवाया है। बुढ़िया बोली, माशा अल्लाह। हुजूर मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। एक बच्चा मुझे बहुत साल पहले मिला था, उसकी दुआ से अल्लाह पाक ने मेरे यहां 11 पोते दे दिए। अब उस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश मेरे दिल में बहुत ही शिद्दत से हो रही है। उसे मिलने के लिए मेरा दिल बहुत ही बेताब है। मेरा दिल कहता है कहीं आप तो वो बच्चे नहीं हैं। हुजूर मुस्कुराने लगे और कहा, हां मैं ही वह बच्चा हूं जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। तो वो कहने लगी, मुझे एक सवाल करना है,
उस वक्त के वली की दुआ भी कबूल नहीं हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को वो मुकाम मर्तबा दिया। आपने फरमाया, उस वक्त जब हमने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, हम आपकी बात नहीं ठुकरा सकते। गोया कि इस औरत की किस्मत में पोते की खुशी है ही नहीं, लेकिन तेरे परवरदिगार ने अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। तुम्हारी दुआ अल्लाह पाक ने सुन ली है, कबूल भी कर ली है। फिर बुढ़िया बोली, आपके इल्म और आपके मर्तबा के क्या कहने, मैं आपके मकाम मर्तबा को मान गई। ये तो भले सारे ही बड़े हैं, लेकिन मैं मान गई कि आप सरदार उल औलिया हैं, आप शहनशाह बगदाद हैं। अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आप महबूबे सुभानी हैं। अल्लाह पाक आपकी बात नहीं डलता और मैं तो इस बात को भी मान गई कि हमें अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना चाहिए। आपने फरमाया, हां, बेशक अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो उसकी रजा पर राजी रहे और जो सब्र और शुक्र से काम ले। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पोते लिख दिए। हां, यह मुमकिन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। वो तो कून फयाकून कहता है और काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमसे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।